हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, इस सेशन पे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव का रूल्स, एडजेक्टिव के रूल्स विच इज डे 1 हमने कर लिया था 8 जैन को ही। और आज आप आंचल मैम के साथ, आपके एजुकेटर ऑफ इंग्लिश के साथ डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बाकी के रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, जो लोग भी नए स्टूडेंट्स है, पुराने वाले ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू, बिकॉज आप लोग इतने सारे अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। दैट इट इज आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग मी एंड इट इज रियली मेकिंग माई डे, बिकॉज अन अकेडमी पे है और यूट्यूब पे हम इसकी वजह से काफी सारे इंटरैक्टिव सेशंस कर पा रहे हैं, राइट। तो आप लोगों का जुड़ना बेहद जरूरी है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता देती हूँ, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अभी तक अगर कर लिया है तो मुझे जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे नाम को टाइप करना है NCHALSINGH और फॉलो बटन हिट कर देना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, फॉलो करने से क्या होगा, द क्वेश्चन कम्स, फॉलो करने से क्या होगा, मैम की लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, आंचल मैम की लाइव क्विज मिल जाएगी आपको, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आपको, मेरे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे आपको, पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। साथ ही आप जुड़े रह सकते हैं और आपको हर हर टॉपिक का फीडबैक मिल जाएगा, राइट। हर टॉपिक का फीडबैक, हर टॉपिक का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा सेशन में। सो ये सारे फायदे आपको होंगे, और जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए। पहले फॉलो करने के बाद आप अगर चाहो तो आप पेड कोर्स भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। पेड कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेड कोर्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी पढ़ाई 75% हो रही है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, बैंक एग्जाम प्लेटफॉर्म पे, जस्ट इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे, या अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे। बट वो जो 25% है वो कहीं ना कहीं रह जा रही है विद द हेल्प ड्यू टू पेड कोर्स। और वो तब हो जाएगी जब आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और आपके पास कंप्लीट पैकेज होगा, कंप्लीट रूटीन स्टडीज होंगी आपके पास, और फिर आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, राइट। तो चलिए, आज के चैंपियंस के लिए हम कुछ नया लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली लर्नड एंड एक्चुअली अंडरस्टूड एडजेक्टिव्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको पेड कोर्स के लिए एनरोल कैसे करना है। आपको सिलेक्ट करना है गोल ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको सिलेक्ट करना है टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, टाइम एज इन की आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी पैकेज आपको कंफर्टेबल है, जो भी प्लान आपके लिए कंफर्टेबल है, आप जिस भी प्लान के लिए कंफर्टेबल है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 12 मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे लिख देंगे एन लाइव। एन लाइव कोड लिखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके इस अमाउंट में डिडक्शन है, एंड योर फीस बिकम्स 5400, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा स्केड्यूल, हर रोज आप मेरे साथ जुड़ते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पे, 6:30 to 7 AM। अनअकैडमी के प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10 AM to 11 AM। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, विच इज टोटली फ्री फॉर ऑल। 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे। तो ये सभी, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपका जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप इट्स डन। सो ये है मेरा मिशन बैच प्लस कोर्स, विच इज फॉर IBPS and SBI PO मेंस, राइट। दीज आर माय प्लस कोर्स, जहाँ पे क्वांट्स पढ़ा रहे हैं आशीष अरोड़ा सर, रीजनिंग पढ़ा रही हैं निव्या मैम और हिमांशु गजेंद्र सर, अवेयरनेस की क्लासेस ले रहे हैं अंकित सर, और आपकी फेवरेट आंचल मैम इंग्लिश एजुकेटर इंग्लिश की ले रही हैं इंग्लिश की क्लासेस। तो आप एनरोल करना मत भूलिए, जल्दी से जाइए और एनरोल कर लीजिए इस क्लास के लिए, इस सेशन के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर
लाइफ कंप्लीटली, बिकॉज इसके बाद शायद आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मिशन बैच बनाया गया है, कुछ सोच के बनाया गया होगा। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, और मैं नहीं चाहती कि आप वो सीखते सीखते रह जाएं। तो आपको भी पूरी अपॉर्चुनिटी है, सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके पास। आपको सिर्फ ज्वाइन कर लेना है और एनरोल कर लेना है। सो डू गो ज्वाइन एंड सब्सक्राइब फॉर दिस सेशन, फॉर दिस पेड कोर्स बैच। चलिए, तो हमने रूल नंबर 10 तक तो कर लिया था लास्ट क्लास। अब हम आज से करेंगे रूल नंबर 11 ऑनवर्ड्स, राइट। तो रूल नंबर 11 सेज यूज ऑफ फार। देखिए, फार इज positive degree and far has two comparative degrees, which is farther, further, farthest, furthest. Farther and farthest shows distance, whereas further and furthest shows position. Okay. After this, he made no further statement, yani ki position wise. Delhi is farther from Haridwar than Roorkee, distance wise. Don't make further delay, position wise. The furthest one will win the game, position wise, right? So distance के लिए हमेशा farther and farthest का use करेंगे, और position के लिए हमेशा further and furthest का. Use of nearest and next. Again, nearest is used to show distance. Nearest is used to show distance, whereas next is used to show position. He was always sitting next to me, position wise. Patna Junction is the nearest to my house, distance wise. This is the nearest post office to my house, again distance wise, right? Then again we have two forms of old. Old is a positive degree. We have two forms of old, and what are they? Older, oldest, elder, eldest, right? दो फॉर्म्स है। इन दोनों फॉर्म्स का यूसेज क्या है? यूसेज कुछ ऐसा है कि it is juxtaposed. How juxtaposed? When we use older and oldest, we use it for any person, place, animal or thing, right? But when we use elder and eldest, we use it for blood relation. ये हमारे blood relation के लिए लगते हैं। Clear? I have an elder brother. मतलब you have a blood relation. मोहन is the oldest boy in the group. यानी मोहन पूरे ग्रुप में सबसे ओल्ड है। यानी कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल इसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप इसे जानते हैं, राइट? सो दिस वे वी विल बी यूजिंग ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. चलिए नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स लाइक आइडियल, फुल, चीफ, इन, यूनिक, इनकम्प्लीट. प्लीज रीड इट आउट एंड ट्राई. टेल मी आल्सो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस. So what do you think about this particular rule? Some adjectives like, कुछ adjectives होते हैं जैसे ideal, full, chief, unique, complete, infinite, extreme, entire, universal, empty, impossible, square, sound, and so on, right? Are compared as they express meaning which do not admit of any variation but is a form of superlative degree. Like we cannot say uh, more full, most full. We cannot say full, fuller, fullest. We cannot say more chief, most chief, chief, chiefer, chiefest. We cannot say more unique, most unique, uniquer, uniquest, your unique, right? So हम इनको किसी भी वेरिएशन में नहीं डालते हैं, ना पॉजिटिव में, ना सुपरलेटिव में, ना कंपेरेटिव में, राइट? बट फिर भी ये सुपरलेटिव के फॉर्म है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव के फॉर्म है, तो हम इनको सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं, इवन इफ देयर इज नो ईएसटी फॉर्म, इवन इफ देयर इज नो मोस्ट वाला फॉर्म, राइट? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि दिस अचीवमेंट, राइट, दिस अचीवमेंट वाज यूनिक, तो यानी कि ये एकदम अलग है, अद्भुत है, बहुत ही डिफरेंट है, राइट?
सो यूनिक वर्ड की मीनिंग ही डिसॉल्व हो जाएगी अगर आप उसमें मोर या मोस्ट लगा देंगे. So that is why we do not use any more, most या फिर कोई भी variation in these kind of adjectives. Your knowledge is perfect. I cannot say your knowledge is more perfect. Your knowledge is most perfect, right? It will dissolve the meaning of the word perfect. If I say whole, the whole universe, right? I cannot say more whole universe or most whole universe or mostest universe. No, we cannot say that, right? Empty, more empty, most empty. Empty means it is completely like empty. कुछ भी नहीं है उसमें. So this way we use these words in a superlative degree, considering it as a superlative degree. Simple. ठीक है? So this was the example. And next rule says, when a comparison is introduced and has any or no after it, the things compared must always be excluded from class of things with which it is compared by using other. Now this means कि जब भी आप किसी, मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं पूरी की पूरी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, पूरी की पूरी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के साथ. सो इस केस में हम एनी और नो का यूज करते हैं एज कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन इनके साथ अदर का यूज भी जरूरी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लंडन इज लार्जेस्ट देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड. लंडन इज लार्जेस्ट कैसे बोलेंगे हम, हमें तो कंपेरेटिव लगाना है. लंडन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड. इंग्लैंड इज अ कंट्री, इंग्लैंड में लंदन इज अ सिटी, तो लंदन इंग्लैंड की एक सिटी है जो जिसे कंपेयर कर रहे हैं इंग्लैंड की सारी सिटीज से, क्योंकि वो सबसे बड़ी है, राइट. लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड. वी कैन नॉट से लंदन इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंग्लैंड. That will be inappropriate and incorrect. Similarly, Ram is cleverer than any other student in the class. The tiger is as swift as. जब हम as और as का भी use करते हैं, that is a comparative degree. We all know. The tiger is as swift as any other animal. So this way we use comparison to compare a whole class of things with one of it things which is excluded from that class, and we use other, any or no. अब आपको मैं एक no का भी example यहाँ पे दे देती हूँ so that it gets clear to you that how do you need to use it. Okay, no other scenery is as beautiful as दार्जिलिंग इन इंडिया. तो इंडिया में जितनी भी सीनरीज होती हैं, या नो अदर हिल स्टेशन बोल सकते हैं, है ना. चलिए हिल स्टेशन ही लगा लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है. नो अदर हिल स्टेशन. तो हिल स्टेशन की जब बात होती है, दार्जिलिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, इंडिया के किसी भी हिल स्टेशन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग. सुनने में अप्रोप्रिएट लगेगा, करेक्ट लगेगा, बट ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. So we will use no other hill station is as beautiful as Darjeeling. This will be the correct answer of the following question. Okay, next. Correct order for multiple adjective in a sentence. अब मान लीजिए एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव है. अगर मैं बोलूं my old, green, beautiful, big, wooden, circular, coffee table, right? So आप यहाँ पे एक चीज नोट करिए. Old is an adjective, green is an adjective, beautiful is an adjective, big is an adjective, wooden is an adjective, circular is an adjective, coffee table is a noun, my is a determiner. Okay, so अगर हम इस तरह के सेंटेंस में मल्टीपल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, सो आई विल टेल यू व्हाट शुड बी द ऑर्डर. सबसे पहले माई के बाद हम पहले देखेंगे क्या क्वांटिटी है क्या यहाँ पे 1 2 3 4. क्वांटिटी नहीं है, सम मोस्ट मेनी नहीं है,
नंबर नहीं है। क्वालिटी है, क्वालिटी या ओपिनियन है, क्वालिटी या ओपिनियन नहीं है। साइज है क्या? बिल्कुल है, माई बिग। शेप वेट लेंथ है क्या? या सॉरी, क्वालिटी भी है ना, ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले क्वालिटी आ जाएगी, सबसे पहले क्वालिटी माई ब्यूटीफुल, उसके बाद साइज बिग, शेप सर्कुलर, कंडीशन है नहीं, एज है ओल्ड, कलर ग्रीन, उसके बाद मटेरियल वुडन, coffee table. So this is the correct order. So you need to remember this, that whenever there is multiple adjective in a sentence, the order will be, सबसे पहले आते हैं quantity और number, फिर आते हैं quality और opinion, फिर आते हैं size, फिर आते हैं shape weight length, फिर आते हैं condition, age, color, pattern, origin, material, and the purpose of the noun, which is also a qualifier but usually कम आते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी और नंबर बोलने का मतलब क्या है? क्वांटिटी यानी लिटिल, सम, मच, मोर, मेनी। नंबर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा। क्वालिटी या ओपिनियन, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली एक्सेट्रा। ओपिनियन, it is good and good looking, या फिर it is beautiful, it is not looking good, all these things opinion. Size, big, small, tiny, huge, etc. Shape, weight, length. Shape, circular, square, rectangular, oval, round, these are the shapes. Weight, weight क्या होगा? What will be the weight? Weight will be heavy, light, etc. Length, tall and short. Condition, condition क्या होगी? Broken है, wet है, dry है, salty है, sweet है, anything, right? Condition, किस condition में है basically? Age, antique, old, medieval, ancient, new, modern, contemporary, these are all age. Color, black, blue, green, red, etc. Bluish, pinkish, reddish. Pattern, pattern क्या है? Pattern means what? Pattern means it is in checked form, it is in solid form, it is in flowery, it is printed, etc. ठीक है? Pattern. Origin, the origination is Indian, Chinese. What is the origin? Material, material is wooden, steel, plastic, rubber, etc. And purpose qualifier, it is used for cutting grass, it is used for shopping, it is used for, this bag is used for shopping, and etc. Like whatever purpose of that particular noun is, we express it with the help of purpose or qualifier. So this is the correct order and you need to remember this. I have a very very short and a very small and interesting way of learning it. सबसे पहले याद रखिए इसका फॉर्मूला, q square s square c divided by age into color. If you are young, you look very bright. If you are old, you look very dull. Color combination, right? Age into color plus pattern, pattern into origin. If it is a Rajasthani print, the origin is from Rajasthan. If it is a Fulkari print, the origin is Punjab. If it is a Kutch print, the origin is from Gujarat, etc. Right? Origin से हम pattern से हम origin का पता कर लेंगे. And definitely material, किस चीज का बना हुआ है? Everything is equals to noun. वो उस मटेरियल का पर्पस क्या है? मटेरियल का पर्पस क्या है ये? एंड एवरीथिंग इज इक्वल्स टू नाउन. सो ये फॉर्मूला याद रखिए एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड रिकॉल एवरीथिंग. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द टॉल क्रीमी डिलीशियसली मिल्कशेक मेल्टेड on the counter while the inattentive waiter flirted with the pretty cashier. Where does the error lie? एरर बताइए सेंटेंस में.
Which of the following will be the correct answer of this question? The tall, creamy, deliciously milkshake melted on the counter while the inattentive waiter flirted with the pretty cashier. ठीक है, the pretty cashier. Where does the error lie? देखिए, tall क्या लिखा है? Tall क्या है? Tall is what? Quality या फिर shape, weight, length. Length है. Creamy है. तो creamy क्या है? Creamy is what? Creamy is quality, है ना? It's delicious is again quality. So क्या लिखेंगे? The creamy, delicious, but deliciously लिखा हुआ which is an adverb. तो हमें deliciously छोड़ देंगे हम लिखेंगे the creamy, tall, deliciously milkshake या delicious milkshake melted on the counter while the inattentive waiter flirted with the pretty cashier. This is the correct answer. Okay, next. Stephen, a sucker who sits in the front row, has a thick notebook than Nina, who never comes to class. Where does the error lie? जल्दी से बताइए error कहाँ है इस sentence में? Where does the error lie? In which part of the sentence do we have an error in this question? Error sentence में कहाँ है, किस part में है, ये आपको बताना है. We are doing a revision on grammar, and it is very important to see if whatever we revised is applicable or not. स्टीफन के बारे में बोल रहे हैं. स्टीफन के पास थिक नोटबुक है देन नीना से ज्यादा. So the error lies in this adjective. It will be thicker notebook. Notebook को compare कर रहे हैं ना, so the notebook has to be comparative. Notebook has to be comparative, right? Next. In spite of facing much problems, she did not desert the path of honesty. Where does the error lie? And your time starts now. जल्दी से सोचिए और बताइए एरर कहाँ पे है, किस सेंटेंस में. Where does the error lie? देखिए, जब भी हम कुछ पर्सनल चीजों के बारे में बात करते हैं, वी हैव अकाउंटेबिलिटी टू इट, है ना. वी हैव अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट, मतलब हमें पता होता है वो कितने हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जिसने प्रॉब्लम फेस करनी है उसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड. She did not desert the path of honesty. Next question. The vice principal has great power of making some useful plans, but the professors have been greatest ability to foil them. Okay, where does the error lie? Grammatically कहाँ पे सही गलत है आपको बताना है, जल्दी से बताइए. Where does the error lie? Which part of the sentence do we have an error? Which part of the sentence do we have an error here? The vice principal has great power of making some useful plans, but professors have been greatest ability to foil them. देखो, vice principal के पास great power है, vice principal की power great है, professors की उससे ज़्यादा ability है, have greater ability to foil them will be the correct answer and not the greatest ability. Okay. Ramesh is as good, if not better, than all the members of club, which is known as Tigers Club. Where does the error lie? Where does the error lie? मैंने आपको बताया था कि जब हम as और as का भी इस्तेमाल करते हैं किसी adjective के साथ, वो डिग्री comparative डिग्री होती है. We consider it as a comparative degree, right? So Ramesh is as good as, if not better than, all the members of the club.
there is an error in option number 1. Next question. Inventions had given us a lot, yet life is becoming more and most painful. No, no. More और most एक comparative एक superlative degree नहीं होंगे. क्या होंगे? More and more. I can say more and more painful. ठीक है, but not more and most. These are the tart lemon roasted squid tentacles that I have ever eaten. Where does the error lie? This is correctly used. So there is basically no error in this sentence. There is no one whom I esteem highly than your grandmother and grandfather. So compare to बिल्कुल सही हो रहा है. Then there is no one whom I esteem highly more than highly than your grandmother and grandfather. So यहाँ compare हो रहा है. So highly के साथ तो compare नहीं होगा. Whom I esteem higher than your grandfather and your grandmother. This will be the correct answer. Mumbai is far better than any other metropolis of Sri Lanka. देखिए मुंबई को श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं. जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं तो हम any other का use comparative के साथ use करते हैं, which means this is perfect. There is no error. No one can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. देखिए happier than grieved to know it. तो happier than grieved to know it. No one can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. तो रमीज की दो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं. तो ग्रिव्ड तो ठीक लिखा हुआ है, बट रमीज इज हैप्पियर इज इनकरेक्ट. रमीज इज मोर हैप्पी देन ग्रिव्ड. एक पर्सन की दो क्वालिटीज बताई थी रूल में, बताया था रूल में. एक पर्सन की जब दो क्वालिटीज डिस्कस करें तब क्या करेंगे? तब हम उनके साथ मोर मोस्ट का यूज करेंगे. हम उनके साथ ER फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे. So Ramesh is more happy than grieved to know it. No error. There will be error in option number 3. Okay. So thank you for joining me in the session. I hope you people learned a lot in this session. Do like, share and subscribe to the channel and also like the session. And also do leave me in the comment box that what do you want to study next, and you order and we are here to take it as, because we want you to achieve in your lives, we want you to achieve your goals. So I hope it was a great day. It was a beneficial session for you. So do like, share and subscribe to the channel and also like the session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.